अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे विल्सन्स डिजीज़ की। ना विल्सन्स डिजीज़ ऑल्सो नोन एज हेपेटोरेटिकुलर डीजनरेशन, इट इज़ एन ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर ऑफ द कॉपर मेटाबॉलिज्म, जिसकी वजह से सेलुलर प्लाज्मा की कॉन्सेंट्रेशन कम बनती है। बेसिकली ATP7B जीन की म्यूटेशन आ जाती है एंड एज अ रिजल्ट कॉपर की अकोमोडेशन होने लग जाती है लिवर में, ब्रेन में, किडनी में एंड जॉइंट्स में। लिवर, ब्रेन, किडनी एंड क्या कहते हैं जॉइंट्स में, सॉरी जॉइंट्स बोली मैंने, लिवर में, ब्रेन में, किडनी में और आपकी आई में। सो डिफरेंट ऑर्गन्स में कॉपर की कोमुलेशन होने लग जाती है। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं? ये ज़्यादातर फीमेल्स को अफेक्ट करती है एंड इसमें एज की रेंजेस अफेक्ट्स द एजेस बिटवीन 5 and 45 ईयर्स। इसमें सबसे पहले क्या कहते हैं लिवर की इन्वॉल्वमेंट होती है। हेपेटिक डिजीज़ भी विच यूजली अकर्स प्रीडोमिनेटली इन चाइल्डहुड एंड अर्ली एडोलेसेंस। और लिवर के बाद फिर ब्रेन में डैमेज कॉज कराती है, न्यूरोलॉजिकल डैमेज होता है लाइक इट कॉजेज मूवमेंट डिसऑर्डर्स एंड डिमेंशिया विच। अच्छा, जो हेपेटिक हमारे पास वो आते हैं, हेपेटिक फीचर्स जो आते हैं दे यूजली कम अंडर चाइल्डहुड और अर्ली एडोलेसेंस एज, वेरियस जो न्यूरोलॉजिकल फीचर्स आते हैं दे कम अंडर लेट एडोलेसेंस एज। तो इससे पता चलता है कि सबसे पहले लिवर अफेक्ट होते हैं एंड ये कि दीज फीचर्स कैन occur अलोन और साइमल्टेनियसली। फिर बाद में रीनल ट्यूबुलर डैमेज एंड ऑस्टियोपोरोसिस, इस तरह की मैनिफेस्टेशन भी रेयरली हमको मिल सकती हैं। अगर हम लिवर डिजीज़ की बात करें तो हमको किस किस तरह के वो फीचर्स मिल सकते हैं? asymptomatic elevated liver enzymes, acute hepatitis, recurrent jaundice, silent progression to cirrhosis, fulminant liver failure, which usually occurs in young women. And Wilson disease should also be considered in any patient who is under the age of 40 and presenting with recurrent acute hepatitis or chronic liver disease of unknown cause, especially when it is accompanied by hemolytic anemia. उसके बाद हम न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ की बात करें तो ट्रेमर्स मिल सकते हैं, कोरियोथिटोसिस, डिस्टोनिया, पार्किंसोनिज्म, डिमेंशिया which develops after the onset of liver disease के एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स मिल रहे होते हैं। एंड केजर फ्लीचरनिंग्स जो कि 60% ऑफ द एडल्ट में देखी जाती हैं। स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन के थ्रू हमको कॉर्निया पे ये मिलती है कि कॉर्निया में होता क्या, केजर फ्लैशर रिंग्स बन जाती हैं विच आर ग्रीनिश ब्राउन डिस्कलरेशन ऑफ द कॉर्नियल मार्जिन एट द अपर पेरिफेरी एंड दे डिसअपीयर विद ट्रीटमेंट। इन्वेस्टिगेशंस की बात करें तो इन्वेस्टिगेशंस में हमको मेनली जो सीरम सेलुलर प्लाज्मा लेवल्स हैं वो लो मिलते हैं, दे आर बिलो 10 यूनिट्स। उसके अलावा हम क्या कहते हैं हाई यूरिन क्या कहते हैं हम आपकी जो 24 आवर यूरिनरी कॉपर की एक्सक्रीशन है उसको हम इसको मेजर कर सकते हैं कि इट इज़ सीन के क्या कहते हैं हाई यूरिन कॉपर एक्सक्रीशन ऑफ ग्रेटर दैन 0.6 माइक्रोमोल पर 24 आवर्स इट्स एंड ऑल्सो अ वेरी हाई हेपेटिक कॉपर कंटेंट इज़ बेसिकली कंसिडर्ड डायग्नोस्टिक फॉर सेलुलर प्लाज्मा। हेपेटिक कंटेंट का ये मतलब है कि हेपेटिक कॉपर कंटेंट का मतलब है कि लिवर बायोप्सी में देखा जाता है कि मोर देन 250 माइक्रोग्राम्स अगर हमको यूनिट्स मिल रहे हों कॉपर के, सो वी कंसिडर इट एज क्या कहते हैं सेलुलर एज विल्सन्स डिजीज़। बाकी यही है कि यूरिन 24 आवर यूरिन कॉपर एक्सक्रीशन मेजर करने का मेथड ये कि वी मेजर द 24 आवर यूरिनरी कॉपर एक्सक्रीशन वाइल गिविंग द डी पेनिसिलिन एंड इफ़ द कॉपर के जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं दे आर मोर देन 25 माइक्रोमोल्स पर 24 आवर दैन दे आर कंसिडर्ड डायग्नोस्टिक फॉर विल्सन डिजीज़। इसके अलावा हम ब्रेन में MRI भी हम ब्रेन का MRI भी कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन में टू चेक फॉर कॉपर डिपॉजिट्स एंड लास्टली हम जेनेटिक टेस्टिंग भी करा सकते हैं उस जीन की जो कि बेसिकली सेलुलर प्लाज्मिन को अफेक्ट कर रही थी। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट में हम मेनली डी पेनिसिलिन देते हैं एंड और क्या कहते हैं डी पेनिसिलिन का ये देखा गया कि वी गिव इट इन द डोज ऑफ 1.5 माइक्रोग्राम पर डे एंड इट शुड बी गिवन फॉर लाइफ इवन थ्रू प्रेगनेंसी। इसकी एब्रप्ट डिसकंटिन्यूशन नहीं करनी चाहिए क्योंकि अगर एब्रप्टली इसको डिसकंटिन्यू कर दिए तो इट कैन प्रेसिपिटेट एक्यूट लिवर फेलियर। लेकिन ये याद रखना है कि अगर तो हमारे पास डी पेनिसिलिन के साइड इफेक्ट्स मिलने लग जाएं लाइक रैशेस, प्रोटीन लूजिंग, नेफ्रोपैथी, ल्यूपस लाइक सिंड्रोम और बोन मैरो डिप्रेशन, दैन इन केसेस में हमको एब्रप्टली डी पेनिसिलिन को रोक देना है। और पेनिसिलिन को रोक के हमने क्या करना है, हमने ऑल्टरनेटिव्स पे जाना है लाइक योर ट्राइएंटीन डाइहाइड्रोक्लोराइड विच शुड बी गिवन एट अ डोज ऑफ 1.2 to 2.4 माइक्रोग्राम पर डे, या वी शुड गिव जिंक सॉल्ट्स, जिंक हमको देनी चाहिए इन अ डोज ऑफ 50 मिलीग्राम 3 टाइम्स डेली। ये वो कि 50 मिलीग्राम 8 आवरली ताकि फिर कॉपर की इंटेस्टाइन से प्रॉपर्ली एब्जॉर्प्शन हो सके। साथ में हम पेरोडॉक्सिन भी देते हैं 50 माइक्रोग्राम्स पर डे एंड इसकी जो प्रोग्नोसिस है वो ओवरऑल एक्सीलेंट है विद ट्रीटमेंट। ये है कि अगर तो लिवर एडवांस सिरोसिस हो जाए विद लिवर फेलियर या फल्मिनेंट लिवर फेलियर हो जाए उस केस में हम लिवर ट्रांसप्लांटेशन की तरफ जाते हैं। एंड जो हमारे सिबलिंग्स हैं एंड चिल्ड्रन हैं दे शुड आल्सो बी इन्वेस्टिगेटेड एंड ट्रीटेड इवन इफ दे आर एसिम्प्टोमेटिक। सो दैट वाज ऑल ऑफ विल्सन डिजीज़। नाउ वी विल डू इट थ्रू इरफान। तो जी विल्सन डिजीज इज ऑल्सो नोन एज हेपेटोरेटिकुलर डीजनरेशन, जेनेटिक डिसऑर्डर ऑफ कॉपर मेटाबॉलिज्म रिजल्टिंग इन accumulation of toxic levels of copper. It is an autosomal recessive disease which results in decreased synthesis of cellular plasmin.
क्लिनिकल फीचर्स में इट कैन अफेक्ट अपेयर इन एजेस 5 to 45 ईयर्स। लिवर में सबसे पहले आते हैं जिसमें एक्यूट हेपेटाइटिस, फुलमिनेंट हेपेटिक फेलियर, क्रॉनिक हेपेटाइटिस लाइक माइक्रोनोडुलर सिरोसिस, इन दोनों की तरह प्रेजेंट कर सकता है कि अगर तो एक्यूट हेपेटाइटिस है तो उस केस में फुलमिनेंट हेपेटिक फेलियर हो रहा होगा, और अगर क्रॉनिक हेपेटाइटिस है उस केस में हमको माइक्रोनोडुलर सिरोसिस मिल रहा होगा। आइस में हमको केजर फ्लैशर रिंग्स मिलती हैं विच आर ग्रीनिश ब्राउन डिस्कलरेशन ऑफ कॉर्निया अपेयर फर्स्ट एट द अपर मार्जिन in 60% of hepatic cases they are seen, and also in 99% of neurological cases they are also ये कहते हैं seen, and they appear in the ये कहते हैं basically these deposits appear in decimus membrane of cornea. They are visible on slit lamp examination. They are important clinical sign for diagnosis, and they eventually disappear with treatment. CNS में हमने पढ़ा था सारे एक्स्ट्रा pyramidal सिम्टम्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन कॉपर डिपॉजिट कहाँ कर रहा है, कि अगर ग्लूटामिन के लेवल पे डिपॉजिट करे तो मूवमेंट डिसऑर्डर्स मिलेंगे, सब थैलेमिक एरिया पे डिपॉजिट करे तो हेमिबिलिस्मस मिल रहा है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स के लेवल पे कर रहा है तो डिमेंशिया मिल रहा है, बाकी पार्किंसोनिज्म के फीचर्स भी मिलते हैं। एंड ड्यू टू दिस हमको जब CNS पे इफेक्ट करेगा तो डिप्रेशन, मेनिया, पर्सनैलिटी चेंजेस, डिल्यूजन्स, क्विक टू एंगर एंड स्लो टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, इस तरह के फीचर्स आ सकते हैं। डायग्नोसिस में डिक्रीज सीरम सेरुलोप्लाज्मिन लेवल्स, जिसमें मैंने कहा था बिलो 10 विल शो कि सिवियर विल्सन डिजीज़ है। इंक्रीज यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ कॉपर, serum copper levels they may be low, may be high or may be normal, therefore they are not of diagnostic value. एंड लिवर बायोप्सी में हमको इंक्रीज हेपेटिक कॉपर कंटेंट मिलेगा मोर देन 250 माइक्रोग्राम्स। कन्फर्मेटरी टेस्ट इज 24 आवर यूरिनरी कॉपर एक्सक्रीशन वाइल गिविंग द पेनिसिलिन, जिसमें इफ इट इज़ मोर देन 24 माइक्रोमोल्स पर डे देन इट इज़ डायग्नोस्टिक। मैनेजमेंट यही है कि अवॉइड फूड्स विद हाई कॉपर कंटेंट लाइक लिवर जो कि कलेजी होती है, चॉकलेट्स, नट्स एंड लेग्यूम्स। पेनिसिलिन हम देते हैं विच शुड बी कंटिन्यूड फॉर होल लाइफ इवन थ्रू प्रेगनेंसी, एंड इसकी अब्रप्ट डिसकंटिन्यूएशन मस्ट बी अवॉइडेड एज इट कैन लीड टू एक्यूट लिवर फेलियर। साइड इफेक्ट्स क्या है? रैश, प्रोटीन लॉस, नेफ्रोपैथी, ल्यूकस लाइक सिंड्रोम एंड बोन मैरो डिप्रेशन। जिस केस में क्या करेंगे, पेनिसिलिन रोक देंगे और ऑल्टरनेटिव एजेंट्स पाएंगे लाइक ट्राइएंटीन डाइहाइड्रोक्लोराइड 1.2 to 2.4 grams per microgram per day था I believe, and zinc which is 50 milligram 3 times daily which inhibits the copper reabsorption in intestine. Lastly, अगर advanced cirrhosis हो जाए with liver failure या fulminant liver failure हो जाए then we go for liver transplantation, and हम साथ में pyridoxine भी देते हैं 50 micrograms per day के हिसाब से. So that was all related to Wilson's. I hope easily समझ में आ गया हो, and thank you.